और मेरे भक्त मुझे कोई प्राप्त नहीं। गान बजा रहे हैं तो एक भैया जी दूसरे को इलाज किया करें। अब बाकी घरवाली ने कही देखो जेठ को महीना छप्पर टूट रहे छप्पर है छप्पा दे कि कहाँ पैसा इतना ऊपर 3 बाती बांध दे तो भूत ला के जैसे काम बन जाने को। अच्छा देखूंगा आलसी आदमी को न तो कोई घरवाला चाहता है, न कोई फैक्ट्री चाहती है और न कोई कंपनी उसको स्वीकार करती है। आलसी को कोई राजी नहीं करता भैया जी, पत्नी भी नहीं चाहती आलसी को, तो आलसी है इतना निकम्मा अरम्मा। आज सुखदेव जी उसी प्रसंग है तो भैया जी भूतने को इलाज किए एक आगे हो कि देखिए मुख में भूत है का वहां ने झाड़ो दे वो शुरू कर सोमनी को झाड़ो और तो धूल उड़ावे आकाश मानू पाताल मानू तो कहाँ तक आकाश मानू पाताल मानू और 7 समुद्र मानू घाट का कटोरी मानू मरघट का मसाल मानू छू कर दे छू धूल उड़ावे तो का मसान है भाई। अच्छा जी भगा दूंगा बिल्कुल इस पे चिंता रहे पर रुपया 11,000 लो तो ठीक है मत भगा दे। पत्नी आई घर से गठिया रह के कहाँ को ऐसी बताए कि वो पर मसान बता रहे तुम्हारे पति के कि मसान काके और पति के मारो जो कहने आकाश बांधू पाताल बांधू 7 समुद्र बांधू घाट का घटोई बांधू उमरगढ़ का मसान बांधू और छू कर कि जो पैसे गाल बजायो आकाश पाताल बैठो बैठो बांद्र समुद्र जाकर छप्पर तो बनो ना 3 बापी तो जाकर बनीना छप्पर की वैसी गाल बजाओ। तो भैया जी राजा लोग गाल बजा रहे बैठे बैठे। अब यहाँ से थोड़ा फिर परशुराम जी आगे ज्यादा बन ली धनुष अहंकार है अज्ञान है और राजा जो लोग थे सब अज्ञानी थे। अज्ञान से अज्ञान कैसे टूट जाएगा? अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से होगी। तेन मुह्यन्ति जन्तवः और ज्ञानो आवतम अज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः कैसे दूर हो जाएगी? तो तमक ताक तक त्रिधन धरई उठे न कोट हाथ बल करई। तो सब राजा अज्ञानी थे और धनुष अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान से अज्ञान कैसे दूर रह जाएगा? जब धनुष टूट गया आवाज हुई परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर थे चले देखा धनुष के टुकड़े पड़े हुए हैं एकदम क्रोध में आ गए। भाई जनक धनुष किसने तोड़ा है? वो अलग हो जाने सभी मारे जाएंगे। तो भाई राम जी हुए हैं तूने बोल वचन चरण से नावा हर्ष विषाद कटुरावा। ज्ञान से भगवान ज्ञान स्वरूप है। हर्ष से परे विषाद से परे सुख से परे दुख से परे दुखे तो अनुदक में ना सुखे तो विगतस्त गीता जी में आया है वीत राग भय क्रोध। तो भगवान सबसे परे वही तो ज्ञानी है। राम जी अलग हो गए। परशुराम बोले तेने धनुष तोड़ा है। राम जी बोले सुनो छुअतई टूटी पिनाक पुराना मैं कही हेतु कराऊं अभिमाना। परशुराम जी बोले तू बड़ा अभिमान है वो मैंने धनुष तोड़ दिया है कि मेरे छूते ही मैंने स्पर्श किया अपने आप टूट गए। परशुराम जी बोले ठीक है शंकर जी का धनुष छूते ही टूट गया। कोई गवाह है तेरे पास में इस बात का छूते ही टूट गया कि मेरे भैया लक्ष्मण जी गवाह हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। परशुराम जी बोले हाँ भाई लक्ष्मण तेरे भाई ने धनुष तोड़ा कि नहीं तोड़ा ये बता सही सही। के छुअतई टूटे रघुपति हिन दोषु मुन बिन काज करिए पर तोषु। आप क्रोध कथा कर रहे हैं मेरे भैया ने देखता ही में टूट गया। अच्छा झूठ बोल रहा है राम तेरा भाई है तेरे पक्ष की बात कर रहा है और कोई तेरे पास गवाह है तेरे धनुष नहीं तोड़ा कि जनकपुरवासी है? हाँ भाई जनकपुरवासी हो। इस राम ने धनुष तोड़ा कि नहीं तोड़ा ठीक ठीक बताना। क्या सुनो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा के सब ठाड़े। काहू न लखा किसी ने नहीं देखा है तोड़ते हुए। अच्छा परशुराम जी बोले सुन
सुन राम, तेरी ससुराल वाले हैं ये तो तेरे पक्ष में बोल रहे हैं। कोई मुनि ऋषि है जो बिल्कुल पक्ष निरपक्ष हो। उसी समय ये तुलसी बाबा और भैया जी दुर्बल नाम के ऋषि थे, खड़े हो गए कि सुनो, ये शंकर जी का धनुष जो है बोले स कठोर पूर्व पीठ से कठोर काहून बिना कने का चपरी चढ़ायो है। ये इतना कठोर धनुष, कछुआ की पीठ से भी कठोर, वज्र से कठोर, कोई नहीं तोड़ सका। और तुलसी राम के सरोज पाने पर ही रहोगी, तू जो मानो बोलते पुरारे पढ़ायो है। राम जी जब खड़े हुए, मानो ऐसा शंकर भगवान ने पढ़ा के रख दो, तो राम छुआ तो वही टूट जाएगी, सबने आप टूटे। अच्छा, यहाँ परिचय हुआ है भैया जी। सुन मृग बचन गूढ़ रघुपत के, उगले पलट परस धर्मत के, एकदम पर्दा खुल गए। ले तो चढ़ा धनुष गई, अब आप ही चले गए। जय जयकार करते परशुराम जी सबको चले गए। यहाँ खबर भेजी थी कि बारात लेके आ जाओ। यहाँ राधे कृष्ण अयोध्या में अब बारात लेके चले भैया जी, बारात पहुंच गई है। अब ज्यादा देर नहीं, भामर पड़ी है। कौन सी? कोई अगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी की गोधूम की भामर पड़ी। बहुत से भैया भामर डलवा में व्यास कोई बात ना, हमें डलवा से भामर पड़ी है। राम जी सीता जी राम जी के लिए जाई गई है। ये ज्ञान क्रिया है, फल मोक्ष है। और उर्मिला लक्ष्मण जी के लिए भी आई गई है, क्रिया रखी है श्रद्धा, और इसका फल है धर्म। और योग में रखी है मांडवी। और भरत जी ने को मिले ये काम रखा है। श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न जी के लिए ब्याही गई है। यज्ञ क्रिया है, फल अर्थ है। चारों भजन को विवाह है गयो। अब सीध जैसे विदाई भई, एकदम सब रोवे लगे। ज्यास ज्ञान रवे भवन सिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। जिन जनक महाराज के वचन सूर्य के समान अंधकार को, अज्ञान को दूर करने के लिए मुनियों के हृदय कमल खिल जाते थे, आज रो रहे हैं। लीन लाए और लाए ज्ञान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। बेटी जब विदा होती है, कितना दुख माता पिता जब रोते हैं, भाई वो दुख वही जाने हैं। तो एक जानकी के तोता मैना जो पालतू पिंजड़े में थे रो रहे हैं। तोता कहे रोता जनक नंदिनी जाती कहाँ, मैना कहे मैना रहूंगी मैं तेरी के बिना। मंत्री सब मौन धरे मिथिलेश की सूरत देखने लगे, ज्ञान की मर्यादा मिटी कह जानकी रोवन लगे। रो रहे हाँ जी, राम चिड़िया आंगन की मैं गुड़िया
होती है ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है बेटी पराया धन होती है राजा की हो या निर्धन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं चिड़िया हो जाऊंगी मैं टिके में डोरी जाऊंगी मैं टिके में डोरी साजन की मैं चिड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया सगुन गीत गा के चले कहार मेरी बोली उठा के कर दो मैया सगुन गीत गा के याद ना भुलाना मेरे बचपन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं बेटिया हो जाऊंगी मैं टिके में डोरी जाऊंगी मैं टिके में डोरी साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया बात क्या है महारानी जी कि सुनो मेरे दो वरदान रहे गिरवी मेरे दो वरदान रहे गिरवी
आज मैंने उन्हें पाया है, कोई आज मैंने उन पाया है, कोई आज मैंने उन पाया है। 14 बरस रहे वन में कौशल्या सुत जो जाया। वह 14 बरस रहे वन में कौशल्या सुत जो जाया। वह 14 बरस रहे कौशल्या सुत जो जाया। राजा को सोच भयो मंत्री, कोई राजा सोच भयो मंत्री, राजा को सोच भयो मंत्री, कोई के कई वचन सुनाया है, कोई के कई वचन सुनाया है, कोई के कई वचन सुनाया है। कोई के कई वचन सुनाया है। होय सहायक नाम अगर तो दुख का होय सहायक, तुझे होय सहायक नाम अगर तो दुख का होय सहाया है। तुझे होय सहायक नाम अगर तो दुख का होय सहाया। उसमें 2 वरदान कही गई थी। सुनो हो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत जी का। पहला वरदान, वैसे राम जी ने वचनबद्ध करा लियो कहते मैया को चुपचाप, माँ मेरी बात मानोगी क्या कहे, मेरे सिर पर हाथ रख दे तो बेटा तू कहेगा प्राणन को दे दूंगी। तो माँ मैं चुपचाप, किसी को पता, मेरा पहला वरदान भरत को राजगादी और मुझे 14 वर्ष का वन दे दो। तो कितनी आफत खड़ी कर दी के लिए, सबसे प्यारे राम थे। और दूसरा, इस षड्यंत्र को किसी को मालूम न हो। तो सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत जी का। पहला वरदान, मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। पहले वरदान में हाथ ना जोड़े, दूसरे वरदान में हाथ जोड़े। क्यों जोड़े? पहले भी क्यों ना जोड़े? मांगो बर दूसर कर जोरी, हाथ जोड़ के मांग रही हूँ। विशेष बात है, कहीं प्राण मत छोड़ देना। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस नाम वनवासी। दूसरा वरदान, 14 वर्ष के लिए राम वन चले जाओ और विशेष सावधान, मूठ तो के गिरने भैया जी चलो, बात वही होनी है। अब कौशल्या मैया को पता पड़ा कि ऐसे ऐसे राम वन में जा रहे हैं, तो एकदम आज कौशल्या माँ कहती है ये किसने मांगा? राम जी आई, माँ मुझे राज मिल गया, पर अंतर है थोड़ा। कहा पिता दीन मोय कानन राजू, जहाँ सब भात मोर बड़कायु। पिताजी ने राज दे दो मोकू, वचनों से फिरे नहीं, पर वन को दे दियो। अब कौशल्या मैया बोली, राम वन का वन भेजने? राज देन कौन शुभ दिन साधा, कहो जान बन के अपराधा। मेरे बेटे ने क्या गुनाह किया? मेरे बेटे राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजा जा रहा है। मैं जाती हूँ भूपति महाराज के पास। तात सुना बहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृषानु। इस सूर्यवंश के लिए कुल्हाड़ी कौन बनेगा बेटा? बता दे मुझे कि माँ केकई की भी आज्ञा है। एकदम सहम गई कौशल्या कि केकई क्या कह रही, मेरा बेटा राम नहीं कहा। तो एकदम सहम गई कि बस पीछे हट गई। जो माता जी की आज्ञा है बेटा, तो तू वन चला जा। जो पितु मात कहे वन जाना, तो कानन सत अवध समाना। फिर तो 100 करोड़ अयोध्या के समान तुझे वन में सुख मिलेगा बेटा, तू वन चला जा। पर एक बात है बेटा, पुत्र जो पे बनना था के अवधेश के ही, देह को विनीत कर ऐसे सफल बनाना था। लेते लाल जन्म के कई के कोख बीच, कौशल्या अभागिनी के पूतन कहाना था।
बेटा तुम मेरी कोख से काय तू आए और केकर की कोख से आते बेटा तुम्हें वन जाना पड़तो, पर बेटा मैं आगे आगे चलूंगी और कंकड़ कांटे बीनूंगी और तू हार जा तो तेरे पैर दबाऊंगी। एकदम रोए राम, माँ सेवा करने का मेरा अवसर था, अब तुम सेवा करोगी। कि बेटा जब सीता जी पूछेगी पुत्र वधू कि माँ आज पुत्र के आने में अभी कितनी देर है, घर के कोने में महल के कोने में रोवेगी सीता, बेटा कैसे धीर बंधाऊंगी, मेरे नाम बसेंगे, मेरे नाम बसेंगे बनघर में, मैं कैसे रहूंगी मेरे नाम बसेंगे बनघर में, मैं कैसे रहूंगी वो क्या क्या कष्ट उठावेगी, बस सोच यही मेरे मन में, मेरे नाम बसेंगे बनघर में, मैं कैसे रहूंगी मेरे के भाग्य तो टूट गए, मेरी आस के आगे टूट गए, बस सोच यही मेरे मनों में, मेरे नाम बसेंगे बनघर में, मैं कैसे रहूंगी
गई मेरी सजी आरती छूट गई। अब कब तुझे किस्मत फूट गई मेरा जीवन यादें रोने में। मेरे आँखों बसेंगे बनखड़ में मैं कैसे रहूँगी मेलन में। मेरे आँखों बसेंगे बनखड़ में। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। सुखदेव जी कहते हैं बस बहुत जल्दी कर रहे होंगे। सीता जी को तो पड़ गए, बन जा रहे हैं। सीता जी कौशल्या बोली बेटी सीते राम बन जा रहे हैं कि मुझे मालूम पड़ गए। तो बेटी तुम महलन में रहो और नहीं अपने और यहाँ पीहर चली जाया करो। तो नहीं माँ, मेरे जीवन में दो ही खाली जगह है। कौन सी? कीर्तन प्राणक केवल प्राणा। आप कहोगी तो मैं आर्यपुत्र के साथ चली जाऊंगी, तो मना कर दोगी प्राण तो उनके साथ चले जाएंगे, शरीर यहाँ रह जाए, अतः मेरी मौत हो जाए। अब तो भैया राम जी ने बहुत समझाई कि सीते तुम वन मत जाओ। राधे राधे ब्याल कराल बिहग बन घोरा निश्चर निगर नार नर जोरा। भयंकर सर्प है, शेर व्याघ्र है और स्त्रियों की चोरी करने वाले राक्षस हैं। हंस गबन तुम नहीं बन योगू यह सुन मोय दोष दय सदो। तुम मत जाओ हंस गबनी, सब कहेंगे पत्नी को लेके साथ गयो है, मेरी कहीं मान जाओ। तो सीता जी बोली ना सुनो मेरी बात, एक ही बात है। जिय बिन देह नदी बिन वारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। बिना पानी के नदी प्राण के बिना देह होती है, ऐसे ही मैं कैसे मान जाऊं कि तैयार हो जाओ। तो अब पता पड़ा लक्ष्मण जी को राम बन जाने सीता। राम जी बोले अपनी माता से आज्ञा ले आओ। अपनी माता के पास गए, सबसे अधिक समझदार सुमित्रा मैया कि राम बन जा रहे हैं, कैकेयी माँ ने वनवास दे दिया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं। कि बेटा तू दोष दे रहा है कैकेयी को, दृष्टि गुणज्ञ बनाओ, किसी में दोष दिखाई न दे, दोष अपने में दिखाई दे, तब जाना गुणज्ञ दृष्टि है। कैकेयी ने बन नहीं दिया, बन दिया है तैने कि मैंने। तुम ही काज राम बन जाही दूसर हेत तात कछ नहीं। और कोई काम नहीं है, तेरे हित के लिए राम बन जा रहे बेटा, तू चला जा, मेरी कोट सफल हो गई। आज मैं धन्य हो गई, राम की सेवा के लिए तू जा रहा है बेटा। धन्य जन्म भाई, माता पिता खुश हो जा बेटा, तू चला जा, धन्य है तेरे लिए। ऐसा भी सुना है संतों के द्वारा। अपनी धर्म पत्नी उर्मिला के पास भी गए थे, पता नहीं था उर्मिला फूलों का हार बना रही सुंदर, और सीताराम को राज सिंहासन पर बैठ के अपने ससुर जी को भेंट करूंगी या चित्र को। राज सिंहासन का चित्र है। एकदम आवाज दी लक्ष्मण जी ने, प्रिय उर्मिले। एकदम प्रवीणा नाम की दासी कटोरी में जल के खड़ी, चित्र बहुत सुंदर बन गया राज सिंहासन को, सीताराम को, और रंग से भरे हुआ चित्र पे गिर गए और राज सिंहासन के चित्र पे एकदम खड़ी भाई और भाग के आई, कहो नाथ प्रणाम किया कि आंखों में आंसू कैसे हैं तुम्हारे में, कोई पता पड़ गया कि नहीं ना, आपने आवाज दी थी
कि मैंने चित्र बनाया सीताराम को राज सिंहासन में बिठाए के रंग से भयव गुप्त गिर गयो है, चित्र बिगड़ गया कि देवी ठीक समय पर चित्र बिगड़ा है, राज सिंहासन की बात छोड़ दो, बनकर पहना के सीताराम का चित्र बना लो, सीताराम बन जाए और मैं भी सेवा के लिए जा रहा हूँ। सीता जी रोने लगी, गोविंद हरि नाम, उर्मिला रोने लगी कि मेरा वियोग 14 बरस सहन नहीं कर पाओगी देवी, कि जीवन भर तुम्हारे नाम की माला जपूंगी और तुलसी के प्रभा के नीचे में घी और दीपाखंड ज्योति मेरी जलती रहेगी। चले जाओ। पर मेरी बहन सीता, इसने तो देखे नहीं थे जो बंदर को देख के डर जाती थी, चित्र को देख के सीता कंकड़ कांटों में, दिन रात जाड़ों में, गर्मी में, नंगे पैर वन में डोलेगी, रोना मेरी बहन सीता की सेवा। भाई चले हैं, अब तीनों प्राणी तैयार हो गए। भोक्ति महाराज कह रहे सुमंत सीता जी रोक लो, सीता जी न जाए मर के मेरे प्राण बच जाए। सीता जी मना कर दो। सीता जी वहीं खड़ी थी, सुमंत खम्मा पकड़ के रो रहे हैं, क्या करे सुमंत जी, बेटी सीते तुम वन मत जाओ। सीता जी मैं संघर्ष के बीच खड़ी हूँ इस समय, क्या करूं, मैं भी नहीं जाना चाहती। सब लोग कहेंगे महलों में रही, एसी में रही पति के साथ, पति बन चले गए, फिर महलों में रही बैठी रहे। पिताजी ऐसा मत करो, मैं पति के साथ जाऊंगी तो राम विपिन को जाता नहीं मारता। समर्थ रो रहे, रथ जोड़ गए। राम विपिन को जाता रे माता, राम विपिन को जाता रे माता, राम विपिन को मैया लखन विपिन को, राम विपिन को मैया लखन विपिन को, सिया सहित बन जाता रे माता, राम विपिन को जाता रे माता।
बांके बिहारी लाल की। आज कथा यही विराम होगा भैया जी। और सुंदर हमें जो आज का एक दिन का नंबर था, आज यही अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। और जो नंबर था भगवान की कृपा से, और बहुत सभी भैयाओं ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। 5-4 घंटे में हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गए हो, माता बहन भैया को दुख पहुंच गए हो भाव गौर में, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत ही सुंदर कथा सुनाई है राम कथा। आपको इसलिए बहुत अच्छा लगा है। और देखिए बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। आज शिष्टाचार से प्रेम से इसी प्रेम से आपसे होंगे। चली जाएगी। केवल परिषद और परिषदानी भैया खड़े होकर आरती करेंगे। आरती बैठ के ही होगी। हाँ, कोई बात तेरी आरती